हाय एवरीबॉडी, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम दीक्षा राजपाल है और आज मैं बताने वाली हूँ थिंग्स अ फर्स्ट सेमेस्टर नर्सिंग स्टूडेंट शुड नो। या तो अगर आप बीएससी नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हैं या तो सोच रहे हैं, तो दीज आर सम थिंग्स जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज एकेडमिक रियलिटी चेक, जिसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट्स है उससे डील करते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड नर्सिंग फाउंडेशन 1। नर्सिंग फाउंडेशन इज़ अ सब्जेक्ट जो नर्सिंग की फाउंडेशन को बनाता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर नर्सिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। एनाटॉमी हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी। और एनाटॉमी में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द मोर यू मेक डायग्राम्स द मोर इट इज़ बेटर। फिजियोलॉजी में द थिंग इज़ इफ़ यू रिलेटेड टू योर बॉडी तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। नर्सिंग में जो पढ़ाई है वो काफ़ी हैवी होती है, क्योंकि आईएनसी के अकॉर्डिंग देयर आर सम सर्टेन कॉम्पिटेंसीज, सर्टेन असाइनमेंट्स जो हमें करने पड़ते हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स जो आईएनसी ने अपनी गाइडलाइंस में दी हुई है। तो उसकी वजह से जो असाइनमेंट्स और जो भी केस स्टडीज़ होती है, जो भी हिस्ट्रीज़ होती है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, इंक्लूडिंग आर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन एंड आर इंटरनल प्रैक्टिकल्स एंड एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स। तो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, बट दे आर मैनेजेबल इफ़ यू हैव like good coping strategies. Next thing which is most important is skill. BSc Nursing एक skill based professional course है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर्स में जो स्किल्स लर्न करनी होती है, टेकिंग वाइटल्स, बीपी मेजर कैसे करते हैं, स्पिगोमैनोमीटर से कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू इट डिजिटली, थर्मोमीटर से व्हाट आर द प्लेसेस दैट वी कैन प्लेस द थर्मोमीटर, और पल्स कैसे चेक करते हैं, व्हाट आर द पॉइंट्स वेयर वी कैन चेक द पल्सेस। द थिंग इज विच वी लर्न फर्स्ट सेमेस्टर में, दे आर एसेप्टिक टेक्निक्स, donning and doffing we learn in first semester. Then positioning, how to position the patient to provide comfortable position. These are the things. These are very small things, but like they provide comfort to the patient, and if we monitor the vitals, we may know the deviation that are in a particular disease that we see. So the next thing is let us go and ask Nancy Vinita कि उनके क्या क्या पर्सपेक्टिव है, what are their points जो फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। Let's go. तो अब मैंने स्टार्टिंग में रिकॉर्ड कर लिया, तो अब तुम दोनों को बताना है कि फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। मैंने इसमें अभी तक स्किल कवर किया है और इससे पहले एकेडमिक का बता दिया, सब्जेक्ट्स एंड ऑल बता दिया है। नेक्स्ट व्हाट आर द थिंग्स। तो सबसे पहले हम नैन्सी का पर्सपेक्टिव जानते हैं कि वो क्या बोलना चाहेगी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को। तो नर्सिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लिनिकल पोस्टिंग। तो क्लिनिकल पोस्टिंग में स्टार्टिंग में थोड़ा स्केरी होता है, तो बच्चे डर जाते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कि अगर कुछ करेंगे तो कुछ मिस्टेक तो नहीं हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जर्व करना है, और जो भी डाउट्स हैं वो क्वेश्चन पूछ सकते हो आप वहाँ पे, जो भी अवेलेबल नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, या जो भी आपके क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर हैं, टीचर गाइड जो भी है, उनसे पूछ सकते हो। और प्रैक्टिस, ज़्यादा डरना नहीं है कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। तो प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। तो क्लिनिकल्स आपके थ्योरी में भी काम आएंगी फर्स्ट ईयर में। नर्सिंग फाउंडेशन आगे तक भी क्लिनिकल्स में आप जो भी पढ़ोगे, फिर जो आप क्लास में पढ़ोगे उससे रिलेट करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्लिनिकल्स में अच्छी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम एक क्लिनिकल डायरी भी मेंटेन रखते हैं, जिसमें एक पेशेंट हिस्ट्री लिखते हैं रोज़, या फिर रोज़ नहीं लिख पाते हैं तो रोज़ न्यू लर्निंग वी ट्राई टू राइट। मतलब स्टार्टिंग में तो वी यूज टू राइट न्यू लर्निंग एवरी डे, तो जो लास्ट में काम आती थी बाद में। जो भी न्यू मेडिकेशंस आप देख रहे हो, नया डायग्नोसिस देख रहे हो, या फिर कुछ भी न्यू प्रोसीजर देख रहे हो, तो आप उसके बारे में जाके पढ़ो, पूछो। जितना आप क्लिनिकल्स में सीखोगे वो सबसे आगे तक वो काम आता है। थैंक यू। नेक्स्ट अब हम एडवाइस लेने जाएंगे विनीता जी से। तो बताइए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी फर्स्ट सेमेस्टर्स को। सबसे पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान रखनी होती है टाइम मैनेजमेंट की और नोट्स मेकिंग की। तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी स्टूडेंट का एडमिशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरी एडवाइस ये है कि आपको जो भी क्लासेस में डेली पढ़ाया जा रहा है, तो ट्राई टू मेक स्मॉल नोट्स और 1 पेज नोट्स ऑन इट। एंड उसके बाद नोट्स वगैरह बना लोगे तो टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी इशू आती है। मुझे पता है कि डेली के डेली नोट्स नहीं बन पाएंगे, बट ट्राई टू मेक इट, थोड़ा थोड़ा रोज करो, क्योंकि फिर एट दी एंड बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा तुम लोगों के ऊपर। एंड बस यही कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, तो विनीता बताओ कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इन्हांस करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप सोशल नहीं हो, या फिर पेशेंट से बात नहीं कर पाते हो, या फिर आपको ऑकवर्ड लगता है पेशेंट से बात करने में, तो फिर ऐसा नहीं हो, मतलब चल नहीं, ये काम नहीं चलेगा। क्योंकि पेशेंट से इंटरेक्शन, उनको सपोर्ट देना, साइकोलॉजी उनकी समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कम्युनिकेशन इम्प्रूव करो। और नर्सिंग इज़ नॉट इक्वल्स टू इंजेक्शंस और ड्रेसिंग। नर्सिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं बेस जो होता है, वो कम्युनिकेशन ही होता है।
अगर आप पेशेंट से कम्युनिकेट नहीं करोगे, उनसे बातें नहीं करोगे, तो आप उनके बारे में कैसे जानोगे? और फिर अगर आप कम्युनिकेट करोगे तो 2 वे होता है ये, आपको भी एडवांटेज होगा और पेशेंट को भी इससे एडवांटेज होगा। नैन्सी नर्सिंग कॉलेज में यूनिफॉर्म रह गई। हाँ, तो यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी आपकी यूनिफॉर्म है वो एकदम साफ सुथरी वेल आयरन होनी चाहिए, नेल्स छोटे होने चाहिए, मीरिता की तरह बड़े नहीं होने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। जूड़ा हमारी थ्योरी चल रही है, जूड़ा कहाँ है? नहीं है कि जूड़ा कंपलसरी है। मैंने परमिशन ले रखी है कि जूड़ा कंपलसरी ही है जूड़ा। एकदम जूड़ा इज neatly ऑलवेज tied होनी कंपलसरी। चाहिए, यस, tight। नीटली टाइड होना चाहिए। ग्रूमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब पता चल ही जाएगा। बाय बाय, टेक केयर। अगर BSc नर्सिंग ज्वाइन कर रहे हो तो अपनी जान सोच के।